हेलो गाइस, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी पति देव जी आए पानी ले। किससे बोले नहीं बोले, कोई तो बहुत सुनने को ही तैयार नहीं है। शुरू से पता है, मेन बात ये है ना कि शुरू से ये लोग रहे हैं कचरा जगह, तो इसलिए इनको गंदगी ज़्यादा पसंद। हम शुरू से भाई, हम क्या, को बहुत से लोग हैं जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना चाहते हैं, सफाई भी रखते हैं। लेकिन इसमें से 2-3 किराएदार ऐसे हैं कि उनको बिल्कुल सफाई पसंद ही नहीं है, उनको गंदगी पसंद है। क्योंकि शुरू से वो लोग यही कल्चर में जिया, इसी में रहे। एक होता है ना इंसान की, चलो गांव में कैसे भी रह लेते हैं, दिल्ली में आके फिर थोड़ा सा चेंजिंग होना। चेंजिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इनके अंदर। तो चलिए गाइस, अभी तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि लेट हो जाऊँगी बहुत ज़्यादा। अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे, 7:03। कल क्या हुआ था, इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी ना, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा थक गई थी। परसों मेरे पूरी बॉडी में पेन हो रहा था क्योंकि पहला दिन था, और कल मेरा सेकंड दिन था। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्द हो रहा था। रात में जब सोई ना तो कोई होश नहीं रहा। सुबह 5 बजे आँख खुली तो पता चला कि मेहनत किसे कहते हैं भाई, बहुत अच्छी नींद। अब अभी भी थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। दर्द से है ना, शरीर पूरा भारी भारी लग रहा है, जैसे निचोड़ के दर्द हो रहा है। कहाँ ऐसी कोई बॉडी नहीं है, ऐसे कोई बॉडी का पार्ट नहीं है जहाँ मेरे दर्द नहीं हो रहा। पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है खाली। सुबह 5 बजे जब उठी ना, तब मैं देखी कितना टाइम हो रहा खाना बनाने के लिए। टाइम देखी 5 बज रहे, फिर दोबारा जाके फिर उठी तो 6 बज रहे, 6:30 बजे। पतिदेव जी अभी कुल्ला कर रहे हैं, पानी भी भर के लेके आ गए। ये देखो, पतिदेव जी दूध लेके आए, और इसमें है क्या, रात का कुछ है शायद। कल मैंने इनको टीका लगाई थी, देखी टीका लगा हुआ। अब तो दोस्तों देख लो, खाना वाना बन रहा है। और ये देखो मेरा पराठा बन रहा है। सुबह सुबह बेचारी का क्या मूड में आया, आज रोटी बनाने वाला, आज पराठा बना रही है। हैं, रोटी नहीं खाया जाता ना, खाली मुझे भी नहीं खाया जाता यार। बैगन आलू खाते थे, बोर हो गया दिमाग। और यह चावल बन चुका है, और दाल ही बन चुका है मेरे घर में। बस सब्जी और रोटी बन रही है अभी ना, सब्जी रोटी बन रही है। घर की स्थिति थोड़ा सा ऐसी है ना दोस्त कि क्या बताऊँ। यहाँ के लोग थोड़ा सा उस टाइप के रहने वाले हैं भैया, वो तो हम भी नहीं जानते हैं, ना ही हम किसी को बोल सकते हैं, क्योंकि सब किराएदार हैं, सब अपने अपनी जगह पर रहते हैं सब। लेकिन कुछ हरकतें ऐसी हैं जिसकी वजह से है ना, किसी का भी मूड ख़राब हो। आप भी रहोगे तो आपका भी मूड खराब। बस हमारा कहना ये है कि भैया, आपको जब पूरा रूप से सेपरेट दिया गया है तो आप उस सेपरेट का लाभ उठाइए, बाहर मत रहिए। बाहर में का क्या है, बाहर में आप कोई पेशाब कर दे रहा है, कभी कुछ कर दे रहा है, कोई गुटखा खा के थूक दे रहा है, मतलब ऐसे बहुत सारा कंप्लेंट आ रहा है। अब ये बात बताओ, अपना घर होता तो करते नहीं, और अपना घर नहीं है तो थूक दो, चाहे हक दो, चाहे कुछ भी कर दो। गलत बात ना है। नहीं, आप भी बताइए क्या ये चीज़ सही है? किसी को अगर ये बात, अब यही इसी बात पे हम लोग जो मतलब कि मकान मालिक ने दे रखा है कि भाई तुमको देख रेख करना है, कोई गलत नहीं करे, कोई तोड़ फोड़ नहीं करे, कोई उल्टा सीधा काम ना करे, तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं? हम लोग खाली देखना है और सब बोलना है। तो अब नहीं मानता है, तब जा करके सिला गुस्सा जाती है बहुत ज़्यादा। अब इसमें भी क्या कर सकते हैं, झगड़ा तो कर नहीं सकते हैं। अब बोलो तो एक ही बात बोलते हैं, कमरा खाली कर देंगे। हम कमरा खाली कर दो भाई, मेरा क्या जा रहा है, मकान मालिक क्या जा रहा है, खाली कर दो, खाली कर दोगे। हमको क्या डर है किसी का कि उसके उस पैसे से हमको लालच है कि हमें मिलेगा पैसा 2000-2000 रुपया, 1 रुपया नहीं मिलता दोस्त। खाली बस हम लोग रहते हैं। उल्टा हम लोग को ये नहीं, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ देख रेख करते हैं तो हम लोग को फ्री मिलता है रहने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को महीना का हम भी किराया भरते हैं, हम भी तो किराएदार हो गए। ऐसा होता है कि हाँ मेरा फ्री कर दिया है, बिजली बिल और किराया फ्री है, तुम्हारा काम है खाली देख रेख करना, तब हम आगे की और सोचते। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे हाथ में, तो हमें फ़ायदा क्या हुआ? एक मिनट में कोई फ़ायदा होता नहीं है दोस्त। ऊपर से है ना, हमें नुकसान ही हो जाता है। तो किसी और से बहरबाजी करो, मुँह से झगड़ा करो, गल्लम गाली करो, बढ़िया नहीं लगता है। ये लोग बिना गाली सुने बिना कोई काम नहीं करते तो बढ़िया नहीं लगता हमको। हम लोग चाहते हैं एक चीज़ की शांति से रहे, अच्छा से रहे, और इस जो मतलब कि तरीका हम लोगों को मिलता है यहाँ रहने का, उस चीज़ करो। यही जगह पर अगर गांव का बात रहता, अपना घर होता, तो भाई साहब कभी ऐसा काम आप नहीं करते। जब क्या अपना घर न है, सोचते दो किसी क्या आ जा रहा है, कुछ भी करो, धर्मशाला समझ लेते हैं। वही वाली बात, यही बात का बात थोड़ा सा घर में विवाद हो गया था यार। रात में तो सही था, सुबह हो गया। अभी मैं गया था तो मैं देख रहा हूँ हल्ला गुल्ला कर रही है सुबह। मेरा नींद भी नहीं टूटा था सवेरे, लेकिन नींद टूटा इसी की वजह से कि अब हल्ला करने लगती है। क्या इसका भी हल्ला करना उचित बनता है? चलो वो भी एक तरह से सही है, क्योंकि मेरे को सवेरे सवेरे आँख नहीं खुलती है, तो मेरी आँख खुल जाता है। ऊपर से वीडियो का भी काम हो जाता है सुबह सुबह, कि वीडियो का एडिट करके डालना है, अपलोड करना। ये कह रही है कि हम साफ़ करते हैं, तो गंदा करेगा तो बोलेंगे नहीं, तो सच बात है भाई, जो सफाई करेगा तो बोलेगा, तो हकीकत। सही बात है, छोटा मोटा बात हो जाती है और कुछ नहीं है।
तो चलिए हम लोग खाना भी खाना है और प्लस में दवाई भी खानी है और डॉक्टर कंपनी भी जाना है। शीला भी आज काम पे जाएगी, 2 दिन हो गया शीला को भी ड्यूटी गए हुए और आज मेरा भी ड्यूटी जाना शुरू हो गया है। तो कल मैं छुट्टी पर आ गया था, अपना ड्यूटी चली गई और मेरा छुट्टी करा दिया जैसा आदमी है। कल अपना काम के चक्कर में बेचारी क्या किया कि हमको छुट्टी करा दिया और अपनी ड्यूटी भाग गया। बताओ कहा हमको ले लेगा, तुम मत जाओ। ऐसे ऐसे आदमी है हमारे घर में। अरे तो भैया ये देखा टाइम पे तुरंत आ गया कि हमको भी छुट्टी का मिलना नहीं चाहिए। बराबर 8,000 रुपये मिलता है दोस्त इसको, 8 घंटे का 8,000, 8 घंटे का इसको 8,000 मिलता है तो मेरे को 8 घंटे का 12,000 मिलता है। तो दोनों मिलकर मियाँ बीवी ड्यूटी करते हैं। अभी क्या है दोस्त के बाल बच्चे हैं नहीं और मियाँ बीवी हैं दोनों सोचते हैं जो वो कमाते हैं खाते हैं। अरे जैसे ऊपर प्रभु दे रहा है खाना पीना राशन पानी, उसी में खुश हैं। और क्या, किसी से क्या बोलने से क्या फ़ायदा है। दुनिया में अगर रोने के लिए तो 36 बहाने हैं, ये नहीं है वो नहीं है वो नहीं है। और जीने के लिए बस एक ही मकसद काफ़ी है, एक ही बात काफ़ी है, साथ में रहो खुश से रहो, बात ख़त्म। जैसी ज़िंदगी चल रही है तुम उसको कुछ नहीं कर नहीं सकते और हम भी कुछ नहीं कर नहीं सकते, जो होना है वो होबे करेगा। तो चलिए दोस्त खाना वाना खाते हैं। मेरा खाना निकाल दिया गया है तो चलिए आपको खाना को दिखा देते हैं। मेरा खाना निकल गया है, सब्जी पूरी और मेरा पहले खाना वाना खा लेते हैं। रात में जानते हो मात्र 1 रोटी खाए थे और 4 बजे भोर में लग गया भूख लगा तो हल्का हल्का पेट में दर्द हुआ। और आदत क्या है, भूख लग गई 4 बजे भोर में तो उठ के खाऊंगा नहीं, पेट कुनिया मार के सो जाऊंगा। पेट भरे सो जाऊंगा ना तो नींद नहीं आएगी, नींद आ जाएगी तुरंत। गाइस अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, हमने पूजा कर ली, तिलक भी लगा ली। अभिषेक जी खाना खा के चले गए, बस मैं बची हूँ। और मैंने 1 पराठे खा लिए थे लेकिन फिर भी मुझे भूख लग रही है तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा और चावल खा लेती हूँ। और देखो मेरे बहुत कितनी भूत की तरह हो गए, किसी किसी के होते नहीं है, मेरे बहुत भर के हैं। तो चलिए गाइस पहले खा लेते हैं। डब्बा है इसमें, पता है इस मौसम में क्या होता है, नमक कितना भी डब्बा में रखो ना पता नहीं पानी पसीज जाता है नमक। तो मैंने डब्बा को धो दिया, अब जब आऊँगी और अच्छे से सूख जाए, भी पानी है इसमें, और सूख जाने के बाद फिर नमक पलट दूँगी। इसमें चावल है और दाल बनाई है, आज खाली दाल ही है और कुछ नहीं है। दाल चावल बनाई हूँ, भुजिया नहीं बना पाई, लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा तो इसीलिए तो पड़ेगी। जो मिलता है बस काम के टाइम पे वही खा लेते हैं। ये वाला किलेचन नहीं लगाई हूँ, आज छोटी वाली लगाई हूँ। बस डेली दवा खाना भूल जाती हूँ, एक दिन खाती हूँ एक दिन नहीं खाती हूँ। रात में शायद मैं पी नहीं थी, भूल गई थी और अभी पी रही हूँ, सुबह शाम की है। डेली भूल जाती हूँ काम के चक्कर में, तो अभी ध्यान है तो अभी मैं पी लेती हूँ, फिर बाद में जो भी काम है मैं करूँगी। तो पहले इसको ऐसे करके हिला लेता हूँ, तो फिर मैं और सुबह शाम को पीनी है और दोपहर में ये वाली दवा खानी है, ये वाली खानी है। ये परसों मैंने निकाली थी और एक ही दवा खाई है इसमें, सभी भूल जाती है। खाना लगा रही है जल्दी, इधर ये खड़े और फिर लंच में इतनी जल्दी आना पड़ता है ना, इसलिए जल्दी आओ जल्दी खाओ फिर जल्दी भागो कि वहाँ जाने के बाद तसल्ली मिलती है कि हाँ अब कोई जल्दी नहीं है, अब जो करना है। मालिक आए तो थोड़ा हाथ चलाना है, मालिक नहीं तो धीरे धीरे करते रहे। कैमरा तो वैसे लगे, हमारी 2 आँखें हैं, मालिक की 6 आँखें। तो अभी ड्यूटी करके आए और लंच टाइम आ जाते हैं हम लोग घर खाना खाने के लिए। ये बेचारी भी नज़दीक में कहीं लग गई है, तो भी अब महीना का वही 8,000 रुपये महीने में काम कर रही है बेचारी हैं। हालत बेचारी का देखा। चलो दोनों मियाँ भी लग गए हैं कमाने के लिए। दोस्त क्या करें, जब वीडियो से पैसा आता नहीं है, अभी तो इसी तरह काम चल रहा है हमारा। और अगर ऐसे भी घर में बैठे रहते थे तो हम सोचते थे वीडियो से आज निकल जाएंगे, लेकिन अब भरोसा नहीं है, फिर भी काम कर रहे हैं और अपना काम करते ही जाएंगे। इधर से अपना काम करें, इसको पार्ट टाइम पर रख देते हैं, 4 घंटा अपना काम करना है बस। इस पर हमारा घरवाली को हम रख दिए थे, शीला को रख दिए थे इस जगह पर कि ये फुल टाइम अपना काम करेगी, लेकिन इसके बस की है नहीं, मुझे ही भी हाथ लगाना पड़ता है। पूरा दिन फालतू का टाइम वेस्ट होता था। वीडियो हम बना रहे कम से कम 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से अभी तक 1.5 साल 5 साल हो गया हमको रेगुलर। तो 1.5 साल हाँ रेगुलर है हम 1.5 साल से, लेकिन इससे पहले एक चैनल पर थे 1 साल थे, लेकिन उस चैनल का मेरा डेड हो गया पूरा अच्छा तरीका से, क्योंकि बीच में मैंने लॉकडाउन लगा यहाँ पर और नेटवर्क सब बंद हो गया, कम से कम 10-15 दिन के लिए नेटवर्क बंद हो गया था। तो उसके वजह से मेरा चैनल डेड हो गया, इसलिए मैंने साइड कर नया चैनल बनाया। अभी इस चैनल पर मैं रेगुलर हूँ, करीबन 2 साल हो गए। हाँ। 1.5 साल हो चुका है। हाँ, ये जब मई आ जाएगा ना तब मेरा 2 साल हो जाएगा। तो अभी जब तक चल रहा है दोस्तों, क्या करें, ऊपर वाले की वजह से पेट पूजा चल रहा है, खाना खर्चा चल रहा है,
यहाँ किराए का कमरा है, दोस्त घर में बैठ के खाने से अच्छा है कि कहीं काम करते हैं, 2-4 पैसा आता और वो रहेगा। भी 12 घंटा नहीं चल रहे, मेरे में 8 ही घंटा चल रहा है ना। 8 घंटा करके फटाफट मैं घर आ जाती हूँ। घर आने के बाद जो घर में थोड़ा बहुत बचा कुचा काम होता है उसे मैं कर लेती हूँ, और बाकी तो मैं सब काम करके ही जाती हूँ। अब देखो पूरा घर बिल्कुल साफ़ है, कहीं भी कचरा नहीं है। और घर में रहती हूँ ना, पता है क्या, हमेशा बीमार। शाम को आते थे पतिदेव तो अभिषेक जी, तो मैं उनको क्या बोलती, मेरे सर में दर्द है, पेट में दर्द है, गैस बन रही है, बदन टूट रहा है, ऐसा होता था। अब पूरे दिन नींद भी नहीं आती थी, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब रहता था। चलो कम से कम इतना तो है कि एक आंटी जा रही, मेरी आंटी है कि काम वाली नहीं, तो गाइस यहीं से दिख जाती है खिड़की से ही, कोई जाते हैं तब ये आंटी नहीं, आंटी बहुत लेट आती है। कल 35 पे आई थी, मैं भैया कुछ भी नहीं बोले उनको, जब पूरा काम कर लेती हूँ तब आती है। मेरी कंपनी में एक आंटी है, बहुत काम चोरनी आंटी है। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं, फिर ड्यूटी मिलेंगे आप शाम को 6 बजे।